नमस्कार दोस्तों, बीबीसी इंडिया की टीम पहुंची है स्वर्ण जयंती पार्क में। यहां पर लक्ष्मी नारायण जी पंचायती विभाग में एडिशनल एसडीओ हैं और आज हम उनसे योग के बारे में जानेंगे कि किस तरह से योग के द्वारा कोरोना को हराया जा सकता है। ये बहुत ही प्रख्यात इंसान हैं योगा के क्षेत्र में। पानीपत और सोनीपत में लगभग 250 से 300 स्कूलों में प्रत्यक्ष रूप से जाकर के इन्होंने योग सिखाया है। बहुत सारे इनके शिष्य हैं जो भिन्न भिन्न जगह पर पार्कों में और शहर के अंदर जो छोटी मोटी जगहें हैं योगशालाएं चलाते हैं और लोगों को मुफ्त में योग का लाभ पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से ये कोरोना को हराने के लिए लोगों को शिक्षा देंगे आज। ओम जी, मैं आज भाई सत्येंद्र जी के द्वारा समय मांगा गया था कि भाई यहाँ पर वो योग के बारे में कुछ बताएं। और कोरोना जो आजकल चल रहा है इसका भय इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग जो है इससे अपनी जो जीने की शक्ति है ना उसको भी समाप्त करते जा रहे हैं। जीने की लालसा समाप्त होती जा रही है। लेकिन हमें इसे डरना नहीं है और इसके साथ साथ हमें जीने की आदत डालनी है। तो कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, इसके मुख्य रूप से कुछ प्राणायाम है वो मैं आपको बताऊंगा। और नियमित रूप से जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से निजात पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये जो कोरोना वायरस है ये वायरस मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले हमें ऐसे प्राणायाम, ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा अभ्यास करने चाहिए जो हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखें। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि फेफड़े हमारे किस प्रकार स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए कुछ प्राणायाम हैं, कुछ आसन हैं, तो वो मैं बैठ के बताऊंगा। दोस्तों, प्राणायाम करना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसका पोस्चर, उसका बैठने का ढंग, उसको करने का ढंग, ये सभी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी हम आचार्य जी से जानेंगे कि बैठने का और प्राणायाम को करने का और उसका समय कितना होना चाहिए और किस तरह से हमें बीच में पोज लेना चाहिए। ये सभी विधियां आपको विस्तार से बताएंगे। ज़रा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और करना किस तरह से है वो भी आज समझना है, तभी हमारे शरीर को पूर्ण लाभ मिलेगा। यस आचार्य जी, आप शुरू करें। सत्येंद्र जी, इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम एक उचित आसन में बैठें जी। उचित आसन सुखासन हो सकता है और नहीं तो बायां पैर नीचे दायां पैर ऊपर रखकर इस तरह, ये सिद्धासन है जी। सिद्धासन का प्राणायाम में सबसे ज़्यादा लाभ होता है। जो इसको आसानी से कर सकता है वो करे। हाँ। नहीं तो सुखासन में नहीं तो बैठा जा सकता है। बिल्कुल, नहीं तो सुखासन में इस प्रकार बैठा जा सकता जी। है। फिर मुद्रा का हमें ध्यान रखना है। ये ध्यान मुद्रा है। ये ध्यान मुद्रा है। जब हम अंगूठे के साथ पहली उंगली तो ऐसे पहले पैर को मिलाकर बैठेंगे और यहाँ रखेंगे हाथ, तो ये हमारा ध्यान मुद्रा। उचित मुद्रा होगी। उचित मुद्रा। जब हम बैठे तो हमारा मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, सीधा, तनाव भी ना हो, तनाव नहीं होना। शहरी तनाव नहीं होना चाहिए और बिल्कुल शांत चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। आंखें बंद करके करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो कोरोना के प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहला प्राणायाम तो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका। क्योंकि भस्त्रिका से हमारे जो फेफड़े हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े ज़्यादा फूलते हैं। जितना ज़्यादा फूलेंगे हमारा ब्लड प्यूरीफाई होगा और वो ब्लड हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। ऊर्जा। तो इसका तरीका क्या है, सीधे बैठे और बैठने के बाद दोनों नासिकाओं से मुंह बंद रखते हुए सांस ली, श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। यही भस्त्रिका है। और इस प्राणायाम को हम रोज नियमित 5 मिनट भी करेंगे तो इसका हमें बहुत लाभ होगा। ठीक है। सांस ली और श्वास छोड़। मैं 2-4 बारी आपको बताता हूँ। श्वास को लिया भीतर, श्वास को बाहर छोड़ दिया। ये भस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा और फिर उसका प्रभाव हमारे फेफड़ों पर पड़ेगा। फेफड़े हमारे स्वस्थ हैं। दूसरा, इसके लिए एक प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम जी। वायरस के इन्फेक्शन से बचने का सबसे अच्छा प्राणायाम है सूर्य भेदी प्राणायाम। तो उसमें हम क्या करते हैं, सीधे बैठकर
हमारी दाईं नासिका से, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरना है और फिर उसको बंद करके बाएं से श्वास को बाहर छोड़ना है और इसी क्रम को बार बार रिपीट करना है। दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। लेकिन अगर हम इसको बंद के साथ करेंगे, मूल बंद लगाकर, और ये जालंधर बंद, ये जो जब हम इसका श्वास को रोक लेते हैं तो इसको जालंधर बंद बोलते हैं ऐसे, तो उसका और ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन मैं आचार्य जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जिसने कभी ज़िंदगी में योगा नहीं किया होगा जी। अगर सामान्य विधि से शुरुआत करी जाए जी, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लाभ होगा उनको। फिर थोड़ा थोड़ा उसमें विस्तार किया जाए कि कष्ट वाला और बंद वाला और दूसरा, इस तरह से। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इस प्रकार पहली 2 उंगलियों को मोड़ लिया जी, और ये 2 उंगली सीधी, ठीक है, और अपने अंगूठे से ऐसे अंगूठे को ऐसे बाहर रखते हुए बाईं तरफ से ऐसे दोनों उंगलियां लगा के नॉस्ट्रिल बंद कर दिया, बायां, दाएं से श्वास ले ली। ठीक है। अब इसको बंद करके वो छोड़ दिया, बाएं से छोड़ दिया। उसके यानी बाद कि स्टार्टिंग हमने राइट से करनी है। राइट से जब हमने सांस भर लिया जी, उसके बाद लेफ्ट से छोड़ना है हर बारी। हर बारी। हाँ, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं बाएं से। से छोड़ दिया, ओके। ये जो दायां स्वर है हमारा, ये सूर्य स्वर है, सूर्य इसको स्वर। सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। सूर्य नाड़ी बोलते हैं जी, ठीक है, तो हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए सूर्य नाड़ी को भेदना है। ठीक है। तो दाएं से श्वास लिया, बाएं से छोड़ दिया, तो इससे आप वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एक बात, एक प्राणायाम और है, वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम से भी जो हमारा गले वाला सिस्टम है ये बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ठीक है। उसकी विधि क्या है कि गले को सीधा रखा, टाइट किया और मुंह बंद रखते हुए नासिका से श्वास को भीतर भरना फेफड़ों में। कैसे? छाती में श्वास को भर के थोड़ी को यहाँ लगा दिया, नीचे का यथासंभव रुकने के बाद गर्दन को सीधा किया और श्वास को बाहर छोड़। 2 बारी और करेंगे इसको। इसमें हम दाएं नासिका को बंद करके बाएं से भी श्वास को छोड़ते हैं। दोनों से भी छोड़ सकते हैं और बाएं से भी छोड़ सकते हैं। कैसे? तो इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा और कोरोना से लड़ने में हम सक्षम रहेंगे। साथियों, अभी हमने श्री लक्ष्मी नारायण जी से योग के बारे में जाना और उन्होंने कोरोना के बारे में बताया कि भाई किस तरह से इस कोरोना को हराया जा सकता है, किस तरह से हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गले की एक्सरसाइज के तौर पर जो अभी इन्होंने उज्जाई प्राणायाम बताया है उससे भी हमें क्या क्या लाभ होंगे, और अब ये अंत में अपना संदेश देंगे हर भारतीय के लिए कि किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आचार्य जी। भाई सत्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि योगाभ्यास को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं सभी जी, और नियमित रूप से योगाभ्यास करें जी। हम 24 घंटे में से 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे की निद्रा लेते हैं और बाकी समय में से 1 घंटा, मात्र 1 घंटा सुबह और शाम में से किसी भी समय अपने लिए निकालें। और जब हम इसको अपने जीवन में अपना लेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जी, तनाव जीवन में रहेगा नहीं। जीवनी शक्ति का शरीर में इतना प्रभाव हो जाएगा कि आपके शरीर के आसपास एक ऑरा बन जाएगी, और अब आपका सुरक्षा चक्र बन जाएगा, और फिर उस सुरक्षा चक्र से इतना ज़्यादा आपका बॉडी में स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो जो वायरस है वो भेद नहीं सकता उस सुरक्षा चक्र में। तो मेरा एक वो है, जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी, आप इस संदेश को सब जगह पर फैलाएं, बिल्कुल फैलाएंगे और सर। मैं आपके चैनल को भी ये धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मिट्टी में मिलादे जुदा हो नहीं सकता, ऐ देश इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं हो नहीं सकता, सकता। और मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।